बड़ी खबर आई, यमन के हूथी लड़ाकों से निपटने के लिए लाल सागर में अमेरिका अलग से टास्क फोर्स की तैनाती करेगा। यानी अमेरिका लाल सागर में एक ऐसी फोर्स तैनात करेगा जो अमेरिका के कमर्शियल जहाजों की न सिर्फ सुरक्षा करेगी बल्कि हूथी लड़ाकों के हमले का करारा जवाब भी देगी। इजरायल और हमास की जंग के दौरान लाल सागर जंग का मैदान बना हुआ है। गाजा पर हमलों से बौखलाए हूथी लड़ाकों ने लाल सागर में इजरायल और अमेरिका के जहाजों को निशाना बनाकर मिसाइलें और रॉकेट दागे। एक रोज पहले हूथी लड़ाकों ने तो अमेरिका के युद्धपोत यूएसएस कार्नी को निशाना बनाकर मिसाइल दाग दी थी। हालांकि अमेरिका ने हूथी लड़ाकों के इस हमले को नाकाम कर दिया था, लेकिन हूथी लड़ाकों के हमलों की वजह से अमेरिका बुरी तरह भड़का हुआ और खबर है कि अमेरिका लाल सागर में चौकसी बढ़ाने के लिए अलग से टास्क फोर्स तैनात करेगा। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN के मुताबिक लाल सागर में हूथी लड़ाकों के हमलों की वजह से पूरे पश्चिम एशिया में एक और भीषण जंग का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि हूथी लड़ाकों को जवाब देने के लिए अमेरिका बड़ी तैयारी कर रहा है और लाल सागर में उसके जहाजों को निशाना बना रहे हूथी लड़ाकों को पूरी तरह कुचलने का प्लान बना लिया। CNN के मुताबिक हूथी लड़ाकों के हमलों से आग बबूला बाइडेन ने उस इलाके में अलग से नौसेना की टास्क फोर्स तैनात करने का प्लान बनाया। ये टास्क फोर्स आधुनिक हथियारों और मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस होगी और ये लाल सागर में अमेरिका के कमर्शियल जहाजों की सुरक्षा के साथ ही दुश्मन के हमलों का जवाब भी देगी। क्योंकि समंदर के अंदर हूथी लड़ाकों के ड्रोन हमलों ने अमेरिकी नौसेना की टेंशन बढ़ा दी है और पूरे लाल सागर में अफरा तफरी का माहौल बना दिया। एक रोज पहले ही हूथी लड़ाकों ने अमेरिका के युद्धपोत यूएसएस कार्नी को निशाना बनाकर हमला कर दिया था। हालांकि अमेरिका ने दावा किया कि उसकी नौसेना ने हूथी लड़ाकों के हमले को नाकाम कर दिया, लेकिन अमेरिका के युद्धपोत पर हमले की खबर ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। इजरायल और हमास की जंग के बीच दुनिया को डर सताने लगा कि लाल सागर में अमेरिका और हूथी लड़ाकों के बीच कहीं खुली जंग न छिड़ जाए। और अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ पश्चिम एशिया ही नहीं, उस जंग की आग में पूरी दुनिया जल उठेगी। लाल सागर दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में एक है। इसकी सीमाएं इजरायल, मिस्र, जॉर्डन, सूडान, सऊदी अरब और यमन से लगती हैं। इस इलाके से दुनिया भर के कई देशों के बड़े बड़े मालवाहक जहाज भी गुजरते हैं, जबकि लाल सागर के किनारे पर बसे यमन पर हूथी लड़ाकों का कंट्रोल है और वो इस समंदर के इस इलाके से गुजरने वाले अपने दुश्मन इजरायल और अमेरिका के जहाजों को निशाना बनाते हैं। जबकि अमेरिका का आरोप है कि लाल सागर में उनके जहाजों पर हमले के लिए ईरान हूथी लड़ाकों को हथियार और ड्रोन की सप्लाई करता है। यानी जंग छिड़ी तो उसका दायरा बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि लाल सागर में हूथी लड़ाकों की दादागिरी से अमेरिका पहले ही बुरी तरह भड़का हुआ है और खबरों के मुताबिक हूथी लड़ाकों की एक और बड़ी गलती उनके खात्मे का कारण बन सकती है। हूथी लड़ाकों ने लाल सागर में सिर्फ अमेरिका और इजरायल के जहाजों को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि अपना वर्चस्व दिखाने के लिए दूसरे देशों के जहाजों को भी अगवा किया था। क्योंकि पिछले महीने लाल सागर से हूथी लड़ाकों के गैलेक्सी लीडर नाम के एक जहाज को हाईजैक करने का एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया था। बीच समंदर में हाईजैक की उस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। जहाज हाईजैक की उस घटना का जो वीडियो सामने आया था, उसमें गहरे समंदर से गुजर रहे जहाज तक हूथी लड़ाके हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचते दिखे थे। इसके बाद पलक झपकते ही कई लड़ाके हथियारों के साथ उस जहाज पर उतर गए। हथियारों के साथ जहाज पर आगे बढ़ते हुए हूथी लड़ाके जहाज के केबिन में घुस गए और हथियार दिखाते हुए वहां काम कर रहे कर्मचारियों को सरेंडर करने के लिए कहा। थोड़ी देर में हूथी लड़ाकों ने पूरे जहाज पर कब्जा कर लिया और 25 लोगों को बंधक बना लिया। हूथी लड़ाकों ने जिस जहाज को अगवा किया था वो तुर्की से चलकर भारत की तरफ जा रहा था। उधर बड़ी खबर आई, जर्मनी में आए सबसे बड़े बर्फीले तूफान से जुड़ी। जर्मनी के म्यूनिक शहर में बर्फीले तूफान ने ऐसा कहर ढाया कि सैकड़ों विमान बर्फ के नीचे दब गए। पूरा का पूरा एयरपोर्ट ठप हो गया। माना जा रहा है कि अगर यह तूफान नहीं थमा तो यूक्रेन में जारी जंग भी रुक सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बर्फीले तूफान का दायरा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में वो दूसरे देशों से होते हुए यूक्रेन तक भी पहुंच सकता है और अगर ऐसा हो गया तो जेलेंस्की की सेना की मुश्किलें कई गुना बढ़ जाएंगी, क्योंकि तब उनके लिए जंग लड़ना तो दूर, बाहर निकलना तक मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जर्मनी के एयरपोर्ट पर बर्फीले तूफान की वजह से मची तबाही की जो तस्वीरें सामने आई वो चौंकाने वाली हैं। वहां पूरा का पूरा एयरपोर्ट बर्फ के नीचे दब गया। जर्मनी में बर्फीले तूफान ने 17 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वहां 2006 के बाद ऐसी स्थिति आई कि लाखों लोग उससे प्रभावित हो गए और इसका सबसे ज्यादा असर जर्मनी के म्यूनिक शहर में देखने को मिला, जहां एयरपोर्ट पर कई विमान बर्फ के नीचे दब गए। उन विमानों को बर्फीले तूफान की वजह से भारी नुकसान पहुंचा। बाद में उनमें कुछ विमानों को निकालने के लिए क्रेन का इस्तेमाल करना पड़ा। तूफान के बाद चारों तरफ दिन में भी अंधेरा छा गया। म्यूनिक एयरपोर्ट के रास्ते पर बर्फ की कई इंच मोटी परत बिछ गई, जिससे लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। इसी तरह के हालात यूरोप के दूसरे देशों में भी दिखाई दिए। सबसे ज्यादा असर यूरोप के दक्षिण में बसे देशों में देखने को मिला। जर्मनी के अलावा ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और चेक गणराज्य में भी हालात पूरी तरह बिगड़ गए और माना जा रहा है कि जल्द ही हालात नहीं सुधरे तो बर्फीला तूफान यूक्रेन को भी अपनी चपेट में ले सकता है। यूक्रेन में ऐसी स्थिति हुई तो उसका असर निश्चित तौर पर जंग पर भी पड़ेगा और इसकी शुरुआत जर्मनी से हो चुकी है। बर्फीले तूफान का सबसे ज्यादा असर जर्मनी के दक्षिणी हिस्से में बसे शहरों में दिखा। म्यूनिक के अलावा कई दूसरे शहरों में भी भयंकर तबाही मची।
और म्यूनिख के कई इलाकों में इतनी बर्फबारी हुई कि हजारों मकान और पेड़ पौधे उसके नीचे दब गए। सड़क के किनारे खड़ी हजारों गाड़ियां बर्फ की मोटी परत में छिप गई। कई जगहों पर बर्फीले तूफान से हादसों की भी खबर है। म्यूनिख एयरपोर्ट को तो बंद करने का आदेश जारी करना पड़ा। ये जर्मनी का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, जहां हवाई यात्रियों की संख्या भी दूसरे शहरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है, लेकिन एयरपोर्ट ठप होने से वहां पहुंचे हजारों यात्री फंस गए। इस बीच जर्मनी के मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि इस तरह के कुछ और तूफान भी आ सकते हैं, जिसका मतलब ये कि लोगों की परेशानी खत्म नहीं होने वाली। इसी वजह से आशंका जताई जा रही है कि इसका असर यूक्रेन जंग में भी दिख सकता है। जर्मनी के म्यूनिख शहर में जहां सबसे ज्यादा तबाही मची है, वहां से यूक्रेन की राजधानी कीव की दूरी करीब 1400 किलोमीटर है। जर्मनी और यूक्रेन के अलावा आसपास के मुल्क ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, पोलैंड और चेक रिपब्लिक का हाल भी बर्फीले तूफान के कारण बेहाल है। और इसे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी बड़ा खतरा मान रहे हैं। उन्होंने इस बात का इशारा किया कि रूस के अलावा बर्फीला तूफान भी उनकी सेना के लिए चुनौती बन सकता है, जिसका मतलब ये कि जर्मनी समेत यूरोप के कई देशों में आए इस तूफान से यूक्रेन की भी घबराहट बढ़ गई है। यूक्रेन पिछले साल से ही रूसी सेना से जंग लड़ रहा है, लेकिन सर्दियों के मौसम की शुरुआत में ही बर्फीला तूफान उसके लिए रूस के हमलों से ज्यादा खतरनाक दिखने लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इस तूफान ने यूक्रेन को अपनी चपेट में ले लिया तो जेलेंस्की के सैनिक जंग लड़ना तो दूर, बाहर निकलने में भी 100 बार सोचेंगे। इसकी बड़ी वजह यह कि भीषण बर्फबारी में बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों के पहिए थमने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में जेलेंस्की के सैनिकों के सामने युद्ध जारी रखना बड़ी चुनौती बन सकता है। इसी बात से जेलेंस्की भी परेशान है। उन्होंने इशारा किया कि पुतिन से पहले बर्फीले तूफान के आगे उनके सैनिक सरेंडर कर सकते हैं, यानी इस आफत से निपटना उनके लिए ज्यादा मुश्किल है। जबकि यूक्रेन में पहले से ही भारी बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से पिछले एक हफ्ते में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों लोगों पर इसका असर पड़ चुका है। वहां की राजधानी कीव समेत कई शहर इस आफत से बेहाल है और वहां के कई शहरों में पिछले एक हफ्ते से बिजली और पानी की सप्लाई ठप है। भीषण बर्फबारी से यूक्रेन की राजधानी कीव, ओडेसा और खार्किव समेत कई शहरों में हाहाकार मचा है। ऐसे में बर्फीले तूफान की आहट ने यूक्रेन का सिरदर्द और बढ़ा दिया। एक तरफ वो पिछले साल से ही रूसी सेना का मुकाबला कर रहा है, दूसरी तरफ बर्फबारी और अब बर्फीले तूफान की संभावना ने उसकी सभी तैयारियों की हवा निकाल दी। यूक्रेन की यही हालत पिछले साल भी सर्दियों में हुई थी। हालांकि दूसरे देशों की मदद से उसने सर्दियों का एक मौसम तो जंग लड़ते हुए निकाल दिया था, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार उसकी स्थिति ऐसी नहीं है। दूसरे देशों की तरह अमेरिका ने भी हथियार देने कम कर दिए हैं। ऐसे में यूक्रेन के लिए जंग जारी रखना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर यूरोप में फैल रहा बर्फीला तूफान यूक्रेन तक पहुंच गया तो जेलेंस्की के सैनिकों के सामने जंग रोकने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचेगा। उधर बड़ी खबर आई इजरायल से। इजरायल की फौज ने 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले का एक हैरान कर देने वाला वीडियो जारी किया। यह वीडियो एक महिला वकील के अपहरण का है, जिसमें हमास के लड़ाके उसे जबरदस्ती गाजा ले जाते दिखाई दिए। वीडियो के जरिए इजरायल की फौज ने यह दिखाया कि हमास के लड़ाकों ने किस तरह बेगुनाह लोगों पर जुल्म किया, और यह वीडियो ऐसा है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाके उस महिला को बंधक बनाकर गाजा पट्टी ले गए थे। इस वीडियो में हमास के लड़ाके इजरायल की उस महिला को जबरदस्ती अपने साथ ले जाते नजर आए और हमास के लड़ाकों की बर्बरता का यह वीडियो खुद इजरायल ने जारी किया। वीडियो में जो महिला हमास के लड़ाकों के बीच फंसी दिखी वो पेशे से वकील बताई गई। उनको बंधक बनाए जाने का जो वीडियो इजरायल की सेना ने जारी किया, उसमें हमास के 2 लड़ाके उस महिला के हाथों को पकड़कर जबरन उसे घसीटते दिखाई दिए। इस दौरान वहां हथियारों से लैस 1-2 नहीं बल्कि हमास के 5 लड़ाके महिला को घेरे हुए नजर आए। इजरायल की मीडिया के मुताबिक जिस वक्त उन्हें हमास के लड़ाकों ने अगवा किया वो बुरी तरह बीमार थी और इसी वजह से वो बार बार लड़खड़ाकर गिरती भी दिखी। लेकिन हमास के लड़ाकों को उन पर जरा भी तरस नहीं आया, क्योंकि एक लड़ाके ने अचानक किसी बोरे की तरह उन्हें अपनी पीठ पर लाद लिया। विरोध करने पर उनकी पिटाई भी की गई। हालांकि बताया गया कि कुछ रोज पहले ही हमास ने जिन बंधकों को आजाद किया उनमें वो महिला भी शामिल थी। लेकिन अब भी कई बंधक हमास के कब्जे में हैं और उन्हें छुड़ाने के लिए हमास के लड़ाकों का खात्मा जरूरी है। माना जा रहा है कि इसी वजह से इजरायल ने हमास की सुरंगों में पानी भरने का प्लान बना लिया है ताकि हमास के लड़ाकों को सुरंगों से बाहर लाया जा सके, क्योंकि दावा है कि सुरंगों में छिपे हमास के लड़ाकों को उनकी मांद से बाहर लाए बगैर गाजा से हमास का सफाया नहीं किया जा सकता और न ही उसकी कैद में मौजूद बंधकों को छुड़ाया जा सकता है। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इसीलिए इजरायल ने गाजा में फैले हमास की सुरंगों के नेटवर्क को पानी में डुबोने की तैयारी कर ली। दावा किया गया कि इजरायल की फौज ने पंप और पाइप के जरिए उन सुरंगों में भूमध्य सागर का पानी छोड़ने का प्लान बनाया। यही नहीं, द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इजरायल ने उत्तरी गाजा में भूमध्य सागर के किनारे पर मौजूद अल शती शरणार्थी कैंप के नजदीक 5 बड़े पंपिंग सेट भी लगाए हैं, जो हर घंटे लाखों लीटर पानी हमास की सुरंगों में भर सकते हैं। और दावा किया गया कि इजरायल उन पंपों की मदद से चंद दिनों में ही हमास की सुरंगों को पानी कर सकता है। और ऐसा होने पर हमास के लड़ाके सुरंगों से बाहर आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इजरायल का मानना है कि ऐसा होते ही उसकी सेना के लिए हमास को मिटाना आसान हो जाएगा। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक हमास की सुरंगों में पानी छोड़ने के प्लान पर इजरायल को अमेरिका से इजाजत नहीं मिल रही। दावा किया गया कि बाइडेन प्रशासन ने चिंता जताई
कि हमास की सुरंगों में समंदर का पानी भरने से पूरे गाजा पर बड़ी आफत आ सकती है, क्योंकि जानकारी के मुताबिक हमास ने 41 किलोमीटर लंबी गाजा पट्टी में करीब 500 किलोमीटर लंबा सुरंगों का जाल बिछा रखा है। यानी हमास की सुरंगों का नेटवर्क गाजा के हर हिस्से तक फैला है। ऐसे में अमेरिका ने आशंका जताई कि अगर हमास की सुरंगों को पानी से भर दिया गया तो गाजा में जमीन धंसने के खतरनाक मामले सामने आ सकते हैं, जिनकी वजह से वहां बड़ी तबाही हो सकती है। यही नहीं, अमेरिका ने दावा किया कि इतने बड़े पैमाने पर समंदर का पानी सुरंगों में जाने से पूरे गाजा की धरती का पानी प्रदूषित हो सकता है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिका के ऐतराज के बाद इजरायल ने हमास की सुरंगों में बाढ़ लाने के प्लान पर फिलहाल रोक लगा दी। लेकिन 7 दिन के सीज फायर के बाद एक बार फिर गाजा में हमास पर कहर बरपाना इजरायल ने तेज कर दिया। इजरायल की फौज ने उत्तरी गाजा में हमास के ठिकानों पर जोरदार हवाई हमले किए, जिनके वीडियो भी सामने आए और उनमें आसमान से मिसाइलों के गिरने के बाद सिर्फ और सिर्फ तबाही मचती नजर आई। इजरायल ने दावा किया कि उसके सैनिकों ने 24 घंटे के अंदर उत्तरी गाजा के अलग अलग इलाकों में हमास के 15 से ज्यादा ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया और इस दौरान रिहायशी इलाके में मौजूद एक इमारत पर हवाई हमले का वीडियो भी जारी किया, जिसमें उस 3 मंजिला इमारत पर मिसाइल गिरते ही एक जोरदार धमाका होता दिखाई दिया। इस हमले में उस इमारत के परखचे उड़ गए। इजरायल ने दावा किया कि हमास के लड़ाके आबादी वाले इलाके में मौजूद उस इमारत का इस्तेमाल उसके सैनिकों पर हमले के लिए कर रहे थे, जिन्हें मिसाइल हमले में ढेर कर दिया गया। और सिर्फ उत्तरी गाजा में नहीं बल्कि दक्षिणी गाजा में भी इजरायल की सेना ने हमास पर हमलों की रफ्तार बढ़ा दी। इजरायल की सेना वहां भीषण हमले बोल रही है, जिन्हें देखकर लग रहा है कि वो दक्षिणी गाजा को भी उत्तरी गाजा की तरह तबाह करके मानेगी, क्योंकि दक्षिणी गाजा को ही हमास के बड़े कमांडरों का गढ़ बताया जा रहा है। इजरायल का दावा है कि वहां के खान यूनिस में हमास के कमांडर छिपकर इजरायल के खिलाफ जंग की रणनीति बना रहे हैं और इसीलिए दक्षिणी गाजा का ये इलाका इस वक्त इजरायल के निशाने पर है। जमीनी हमले के साथ साथ इजरायल आसमान से भी दक्षिणी गाजा के इस हिस्से पर हमले बोल रहा है, क्योंकि इजरायल को हमास के कमांडरों के साथ साथ हमास का लादेन कहे जाने वाले याहिया सिनवार की भी तलाश है। 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमले को करीब 2 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उस हमले का मास्टरमाइंड माने जाने वाला याहिया सिनवार इजरायल की पकड़ से दूर है। और इसी बीच इजरायल के रक्षा मंत्री ने एक बार फिर हमास के टॉप कमांडर याहिया सिनवार को ढूंढकर उसका खात्मा करने की कसम दोहराई, क्योंकि इजरायल सिनवार को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि याहिया सिनवार को ही 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए खौफनाक हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है और दावा किया जाता है कि उसी के इशारे पर महज 15 मिनट के अंदर इजरायल की धरती को 5000 से ज्यादा रॉकेटों से दहला दिया गया था। यही नहीं, इजरायल के मीडिया के मुताबिक याहिया सिनवार ही वो शख्स है जिसने 7 अक्टूबर के दिन हमास के लड़ाकों को इजरायल में कत्लेआम मचाने का हुक्म दिया था। उन हमलों में करीब 1400 बेगुनाह इजरायली नागरिकों की हत्या की गई थी और इजरायल इन हत्याओं के लिए किसी को सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानता है तो वो याहिया सिनवार ही। उसकी तलाश में इजरायल ने गाजा में जमीन आसमान एक कर दिया, लेकिन इजरायल के रक्षा मंत्री योआव गैलांट ने एक बार फिर साफ कर दिया कि उनकी सेना हर कीमत पर याहिया सिनवार को ढूंढकर उसे मौत के घाट उतारेगी, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में छिपा। क्योंकि जंग के बीच ऐसी भी कई खबरें सामने आई कि हमास का ये टॉप कमांडर गाजा में मौजूद ही नहीं है। दावा किया गया कि याहिया सिनवार हमास की बनाई सुरंगों के जरिए वहां से भाग निकला, क्योंकि उत्तरी गाजा में कब्जे का दावा करने के बाद इजरायल की सेना ने दक्षिणी गाजा पर हमले तेज कर दिए और याहिया सिनवार का ठिकाना माने जाने वाले खान यूनिस इलाके की ओर बढ़ने लगी। इसी बीच ऐसी खबरें सामने आई कि याहिया सिनवार सुरंगों के जरिए दक्षिणी गाजा के खान यूनिस इलाके से मिस्र भाग गया, क्योंकि इजरायल का दावा है कि हमास की कई सुरंगें गाजा और मिस्र के बीच मौजूद रफा बॉर्डर के पास भी खुलती हैं और उन्हीं की मदद से इजरायल का सबसे बड़ा दुश्मन फरार हो गया। इतना ही नहीं, दावा किया गया कि गाजा से मिस्र होते हुए याहिया सिनवार ने फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले किसी अरब देश में शरण ले ली, लेकिन इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ के मुताबिक उनके जासूस विदेशों में भी याहिया सिनवार की तलाश में जुटे हैं। उन्होंने दो टूक कह दिया कि सिनवार को ढूंढने में भले ही कई साल क्यों न लग जाए, लेकिन इजरायल उसका अंत करने तक चैन से नहीं बैठेगा।